Supposing there's a the richest man in the world, सोच कर देखिए, इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति, his children, उसके बच्चे, if they have a need, who will they go to? अगर उनकी कोई जरूरत हो, वो किसके पास जाएंगे? They go to their father. Their father is the richest man in the world. वे अपने पिता के पास जाएंगे। उनका पिता इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति है। Go to other people. वो दूसरों के पास नहीं जाएंगे। And so many Christian preachers say God is our father. कई मसीह प्रचारक कहते हैं परमेश्वर हमारा पिता है, They have a need, they write letters to other human beings. पर जब उनकी जरूरत होती है तो वे दूसरे मनुष्यों को पत्र लिखते हैं। I thank God I've never done that. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैंने ये कभी नहीं किया। It would be an insult to my heavenly Father. ये मेरे स्वर्गीय पिता का अपमान होता। Think if that billionaire's son goes to write somebody else for money. उस करोड़पति के बेटे के विषय में सोचिए, जो पैसा मांगते हुए किसी और को खत लिखता है। Father will say, "You're insulting me, my son, by going and asking somebody else." वो पिता कहेगा, बेटा तू मेरा अपमान कर रहा है किसी और से पैसा मांग के। I'm a billionaire. मैं करोड़पति हूँ, You're my son. तू मेरा बेटा है। If you have a need, ask me. Don't ask of those other people. अगर तुझे कोई आवश्यकता है, जरूरत है, तो मुझसे मांग, किसी और से मत मांग। And that's what our Father says to us. और हमारा पिता आज हमसे यही कहता है। He is a billionaire, trillionaire. He's the richest person in the universe. वो अरबपति, करोड़पति, वो इस विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति है। And he says, "You're insulting me when you go and ask other people for your need." और परमेश्वर कहता है, तुम मेरा अपमान करते हो जब तुम दूसरों से अपनी कुछ मांगते हो तो। Why do you have to go to human beings for your need, my brother, sister? मेरे भाई, मेरे बहन, क्यों आपके जरूरत के लिए आपको किसी मनुष्य के पास जाना है? Go to your heavenly Father. अपने स्वर्गीय पिता के पास जाइए। These amazing miracles he'll do for you. वो आपके लिए अद्भुत चमत्कार करेगा। Difficult situations in your workplace, he will help you out of it. आपके काम की जगह कठिन परिस्थितियों में वो आपकी सहायता करेगा। I found that so many times. I could tell you many more stories from the Navy. मैंने ऐसे कई बार देखा है। मेरे नौसेना के दिनों से कई आपको कहानियां मैं बता सकता हूँ। The Lord not only delivered me from difficult, ना केवल उसने मुझे छुड़ाया, even when people took me to court, जब लोग मुझे कोर्ट ले गए तब भी, to the Supreme Court of India, because I stood for Christ and exposed wrong doctrines. क्योंकि मैं मसीह के लिए खड़ा हुआ और किसी के गलत शिक्षाओं को दिखाया, तो लोग मुझे सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। The Lord delivered me completely. प्रभु ने मुझे पूर्ण तौर पर स्वतंत्र किया। And you know what? क्या आप जानते हो और क्या? He provided all the money. उसने सारा पैसा भी दिया। It's amazing what God can do. अद्भुत है परमेश्वर क्या कर सकता है। Expense for lawyers and everything else. और जो भी वकील का जो भी खर्चा था, सारा खर्चा प्रभु ने मुझे दिया। I never asked anybody for one paisa. मैंने किसी से एक पैसा भी नहीं मांगा। My whole life, I've never asked anybody for one paisa. मेरे संपूर्ण जीवन में मैंने किसी से एक पैसा नहीं मांगा है। Never sent a report anywhere about what I'm doing for the Lord. मैं प्रभु के लिए क्या करता हूं, मैंने कोई रिपोर्ट लिख के कहीं नहीं भेजी। Why? क्यों? Because Jesus never did it. क्योंकि यीशु ने ये कभी नहीं किया। I say, Lord, what you never did, I will never do. मैं कहता हूं, प्रभु जो तूने कभी नहीं किया, मैं कभी नहीं करूंगा। You did, I will do. जो तूने किया वही मैं करूंगा। My dear brothers and sisters, please live by that standard. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस मापदंड, इस स्तर के अनुसार जीवन जिए, so that we can be a witness for Christ in India. ताकि हम भारत देश में मसीह के लिए एक गवाह बन सके। We have a heavenly Father who cares for us. हमारा एक स्वर्गीय पिता है जो हमारी परवाह करता है। I pray that all of you, whether you're rich or poor, you will be a testimony for Christ like this. मैं प्रार्थना करता हूं, आप सब चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, इस प्रकार से मसीह के लिए गवाह बनो। Your village or town, you will be the salt of that village and the light in that village. आपके गांव में, आपके शहर में आप नमक रहोगे और आप ज्योति बनोगे। You know, we can think of forgiveness of sins as something very cheap. हम कभी-कभी हम सोच सकते हैं कि पापों की माफी ये बहुत ही सस्ती कोई चीज है। That is how you take sin very lightly. उसी की वजह से हम पाप को बहुत आसानी से लेते हैं। People commit some sin and say, "Oh, it's all right." You go to Jesus and say, "Lord, please forgive me immediately." लोग कहते हैं मैंने कोई पाप किया, मैं तुरंत प्रभु के पास जाकर कह सकता हूं मुझे शुद्ध कर, और वो तुरंत मुझे क्षमा करेगा। In the Old Testament, they had to bring a lamb to sacrifice when they sinned. क्या आप जानते हो, पुराने नियम में जब लोग पाप करते थे, उन्हें एक मेमना लाना पड़ता था बलिदान के तौर पर, अगर उन्हें पाप किया होता तो। How much does one sheep cost? एक मेमने की कीमत क्या होती होगी? That's quite a bit of money. काफी पैसा लगता होगा। Supposing you had to buy one sheep every time you sinned and offer it. सोच कर देखिए, जब भी आप पाप करो, आपको एक भेड़ खरीद के लानी है पाप के क्षमा के लिए। Oh, I'll tell you, you'll stop sinning very quickly.
मैं आपको बताता हूँ, बहुत जल्द से आप पाप करना रोक दोगे। Some of you say, brother, I can't conquer this sin. आप में से कुछ लोग कहते हो, भाई मैं इस पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर You सकता। will conquer it very quickly if you have to buy one sheep and give that away every time you sin. अगर हर एक पाप करने के बाद एक भेड़ खरीदने आपको पड़े, बहुत जल्दी से आप पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हो। Why is it we say we cannot conquer sin? क्यों हम कहते हैं मैं पाप पर विजय नहीं मुझे मिल रहा? Like in the Old Testament, you don't have to bring a sheep. You just say, Lord Jesus, forgive me, and you're forgiven. क्योंकि पुराने नियम में तो भेड़ खरीदनी पड़ती थी, अब नहीं करनी पड़ती। अब केवल कहना पड़ता है, मसीह यीशु मुझे क्षमा कर, और क्षमा मिलती है। Go to the book of Leviticus and read how ले, they have to confess their sin and pay for it. लेव्य व्यवस्था की पुस्तक को पढ़े और देखिए कैसे उन लोगों को कबूल करके उनके पाप के लिए कुछ लाना पड़ता था। It was not cheap for them. उनके लिए सस्ता नहीं था क्षमा पाना। The Bible says, बाइबल बताती है, 1 Peter 1, पहला पत्रस पहला अध्याय, that the blood of Jesus is more precious than gold and silver. कि यीशु मसीह का लहू सोने चांदी से ज्यादा बहुमूल्य है। 1 Peter chapter 1, पहला पत्रस पहला अध्याय, verse 18 and 19. उसका 18 और 19 वचन। You were not redeemed with silver or gold, क्योंकि तुम सोने चांदी से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, but with the precious blood of Christ, verse 19. 19 वचन, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा। Do you believe that the precious blood of Christ is more valuable than all the silver and gold in the world? क्या आप विश्वास करते हो कि मसीह यीशु का निर्दोष निष्कलंक लहू इस संसार के सारे सोने चांदी से ज्यादा बहुमूल्य है? More than 10,000 sheep? 10,000 भेड़ों से भी ज्यादा? It is free for you, but it's very costly for Jesus to forgive your sin. आपके लिए तो मुफ्त है, पर यीशु मसीह के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी आपके पाप की क्षमा करने के लिए। Supposing a son makes some mistake, सोचकर देखिए, कोई बेटा कोई गलती करता है, accident in a car, किसी कार में एक्सीडेंट कर देता है, he has to pay a huge 50 lakhs fine. और उसे 50 लाख का जुर्माना भरना है कहीं, And the father says, okay, makes a check and says, give it. और पिता कहता है ठीक है, वो चेक लिखकर वो भर देता है। Because the father is a crorepati, a billionaire. क्योंकि पिता करोड़पति था। For the son, it is so easy. बेटे के लिए बड़ा आसान है, He has not even paid 1 paisa. उसने तो एक पैसा भी नहीं भरा है, The check and gives it. वो चेक लेके जाके दे देता है। But his father says, don't forget, son, I have to pay a big price to get you out of that situation. पर उसका पिता कहता है, बेटा ये मत भूलना कि बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी मुझे उस परिस्थिति से तुम्हें बचाने के लिए। It did not cost you anything, but it cost me a lot. तुम्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी, मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। Whenever you commit a sin, जब कभी आप पाप करते हो, go to the Lord and say, Lord, please forgive me. परमेश्वर के पास जाकर कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कर। Forgive me for having that lustful thought against about that woman. उस स्त्री के बारे में कुदृष्टि का विचार, लालसा भरा विचार मेरे मन में आया, इसलिए मुझे क्षमा कर। Forgive me for watching these dirty movies in the cinema or in the computer सिनेमा में या कंप्यूटर में इन गंदे चित्रों को देखने के लिए मुझे क्षमा कर, or on my phone. या मेरे फोन पर देखने के लिए क्षमा कर। Forgive me, Lord, मुझे क्षमा कर प्रभु, me in the blood of Christ. तेरे मसीह के लहू से मुझे शुद्ध कर। The Lord says, I forgive you immediately. प्रभु कहता है, मैं तुरंत तुम्हें क्षमा करता हूँ। Don't forget that पर ये मत भूलो, I had to die and give my life for this sin to be forgiven. ये मत भूलो कि मुझे मरना पड़ा उस क्रूस पर तुम्हारे पाप, इस पाप को क्षमा करने के लिए। You remember that every time you ask for forgiveness. अगर जब भी आप पाप की क्षमा मांगते हो, अगर आप इसको याद करो तो I tell you, you will stop sinning very quickly. मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जल्द से आप पाप करना रोक दोगे। But you never think of that. पर आप कभी इसके विषय में सोचते नहीं। I just ask and the Lord forgives me. आप कहते हो मैं केवल प्रभु से मांगता हूँ, वो मुझे क्षमा करता है। Let's take sin seriously from now on. आइए हम अब से पाप को गंभीरता से ले। God loves you, my brother, sister. मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। What tremendous love it is that He was willing to send Jesus, His own Son, to earth to die for us. कैसा अद्भुत प्रेम था पिता का कि उसने अपने इकलौते बेटे को भेजने के लिए वो तैयार हुआ, हमारे लिए उस मृत्यु को सहने के लिए। And when 3 hours He hung on the cross, और जब 3 घंटे उस क्रूस पर वो टंगा था, first 3 hours He did not suffer any punishment. पहले 3 घंटों में उसने कोई दंड नहीं सहा, It was just the agony of hanging on the cross. केवल एक पीड़ा, एक दर्द था उस क्रूस का। But the next 3 hours
he was पर experiencing hell, पर अगले 3 घंटों में तो वो नर्क का अनुभव कर रहा था। taken by the Father. पिता ने उसे त्याग दिया था। Why? क्यों? Because of my sin, मेरे पाप के लिए, because of your sin. आपके पाप के लिए। That is why he experienced hell for 3 hours on the cross. इसी वजह से क्रूस पर 3 घंटों तक उसने नर्क को सहा। What I should have experienced for eternity, जो मैंने अनंत काल तक सहना चाहिए था, it was cheap for me, but it was costly for him. उसने क्रूस पर सहा। मेरे लिए सस्ता था पर उसके लिए बड़ा कीमती था। Never forget that. इसे कभी ना भूले। Even when you have a dirty thought, जब आपके मन में कोई गंदा विचार भी आता है, if you had committed only one sin in your life, अगर आपके जीवन भर में आप केवल एक पाप करते तो, one dirty thought, एक गंदा विचार, one lie, एक झूठ, that is enough to send you to hell. ये पर्याप्त था आपको नर्क में भेजने के लिए। But you're not going to hell पर आप नर्क में नहीं जा रहे, because Jesus stood in the way. क्योंकि यीशु उस मार्ग में बीच में खड़ा हुआ He said, Father, I'll take the punishment. और उसने कहा, पिता मैं इसके दंड को लूंगा। This is the wonderful message of the gospel. ये सुसमाचार का अद्भुत संदेश है। And if you're a Christian, you have a responsibility to share this with the people around you who are all going to hell. और अगर आप एक मसीही हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके आस पड़ोस के लोग जो नर्क जा रहे हैं उनसे आप इस संदेश को बांटो Freely. मुफ्त में। That's why in CFC we never charge anybody for anything. इसलिए सीएफसी में हम कभी किसी चीज के लिए किसी से पैसा नहीं लेते। If you preach the gospel, how can you charge money for it? अगर आप प्रचार कर रहे हो सुसमाचार का, कैसे पैसा ले सकते हो उसके लिए? Invite people to come to church and then pass a bag around to collect money from them. कैसे लोगों को आप कहते हो कलीसिया में आओ हमारे साथ और फिर एक थैली घुमाते हो पैसा लेने के लिए उनसे? Churches are doing that. कई कलीसिया यही करते हैं। Pastor will say, invite your friends to come and hear the gospel. और पासवान कहेगा कि आप आपके मित्रों को बुलाओ ताकि वो आकर सुसमाचार सुने। And you go and bring your unconverted friends, Hindus and all. और आप आपके नए जन न पाए हुए दोस्तों को लाते हो ताकि वो सुसमाचार को सुने। Man comes in the church to listen to the gospel. वो व्यक्ति कलीसिया में आता है सुसमाचार सुनने के लिए। Before listening to it, he sees a bag coming in front of him and say, put some money inside this. और सुसमाचार सुनने से पहले उसके सामने एक थैली आती है और उसको पता चलता है उसे कुछ पैसा डालना है। And he's embarrassed. Then he has to search in his wallet to find some money to put inside the box, in the bag. और उसे लज्जा महसूस होती है, उसे कुछ अपना बटुए में से पैसा ढूंढना पड़ता है ताकि वो बक्से में डाले। And if he is sensible, और अगर वो समझदार है तो tell you, वो आपको बताएगा, don't ask me to come to your church to listen about forgiveness of sins. मुझे पाप की क्षमा सुनने के लिए आपके कलीसिया में मत बुलाओ। I thought it was free. मुझे लगा था ये मुफ्त है। But I discovered I had to pay at least 10 rupees to forgive my sins. पर आज मुझे पता चला कम से कम 10 रुपए भरने होते तब पाप की क्षमा What a मिलेगी। lie you have preached to that friend of yours. फिर आपने अपने दोस्त से कैसे झूठ का प्रचार किया है। Don't invite such people to your church. ऐसे लोगों को आपके कलीसिया में मत बुलाओ। Send them to some CFC church where they don't take any offering. उन्हें किसी सीएफसी के कलीसिया में भेजो क्योंकि वहां कोई दान नहीं लिया जाता। Never invite an unconverted person to a church where they collect money from him first of all. ऐसे कलीसिया में किसी नए जन न पाए हुए व्यक्ति को कभी मत बुलाओ जहां पहले उस व्यक्ति से पैसा लिया जाता है। What an insult it is to Jesus Christ. कैसा अपमान है यीशु मसीह का ये। I saw that for so many years and I said if I ever start a church, I'll never collect money in that church. मैंने कई वर्षों से ये देखा और मैंने कहा प्रभु अगर मैं किसी कलीसिया को शुरू करता हूं मैं कभी किसी से पैसा नहीं लूंगा। Today we have churches in 16 countries. We don't take money in any of those churches for 50 years. No offerings. आज 16 देशों में हमारी कलीसियाएं हैं। उन 50 वर्षों से ज्यादा किसी भी कलीसिया में हम कोई दान नहीं लेते। Show me a church where they don't take an offering. मुझे एक ऐसी कलीसिया दिखाइए जहां वो दान नहीं लेते हो। They say voluntarily there's a box there. If you want, you go and put it. ऐसी कलीसिया दिखाए जहां कहे पीछे एक बक्सा रखा है, अगर आप चाहते हो तो जाकर उसमें डालो। That is how it was in Jesus' time. Jesus sat next to a box and he saw even a widow coming and putting money there. यीशु के समय ऐसे ही था, एक पेटी पीछे होती थी, बक्सा होता था, यीशु वहां बैठकर देख रहा था, एक विधवा ने आकर पैसा डाला। Anybody, even a widow could put, rich people could put. विधवा आकर भी पैसा डाल सकती थी, अमीर व्यक्ति भी पैसे डाल सकते थे। There was no compulsion. पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं They थी। can put a bag in front of them and say, come on, put some money in here. उन्होंने उनके सामने थैली नहीं घुमाई कि चलो अब इसमें पैसा डालो। 100% voluntary in one corner. There's a box. If you want, you put it. If you don't want, don't put. 100% स्वेच्छा से पीछे एक बक्सा है, आपको डालना है डालो, नहीं डालना है मत डालो। That is the way we have to preach the gospel in India.
हमें भारत में इस प्रकार से सुसमाचार प्रचार करना है। Never want to go to a church where they're asking money from unconverted people. मैं कभी ऐसी कलीसिया में नहीं जाना चाहता जहां नया जन्म न पाए हुए लोगों से वे पैसा मांगते हैं। If you don't find a church like that, start one in your own home. अगर आपको ऐसी कलीसिया नहीं मिलती तो अपने घर में ऐसी कलीसिया शुरू कीजिए। Gather people there who are fed up with this type of money-loving Christianity. वहां ऐसे लोगों को इकट्ठा कीजिए जो ऐसे पैसे के प्रेम में मसीहत से तंग आ चुके हैं।